एक दिन के छोटे से डाउनफॉल के बाद मार्केट फिर से ऊपर है, अब चाहे थोड़ी सी ऊपर है लेकिन ऊपर है। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाने में सबसे ज्यादा हेल्प करी है। सबसे पहले ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 7% बढ़ गया क्योंकि दो चीजें हुई। एक तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स कम कर दिया एंड दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ गए। अब ऑब्वियसली कोई ऑयल की कंपनी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी महंगा बिकेगा एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से उनके प्रॉफिट बढ़े, पॉजिटिव सेंटीमेंट बना एंड शेयर प्राइस उनका 7% बढ़ गया। विंडफॉल टैक्स जो मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कम कर दिया, ये क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मूवमेंट्स होती है और उसकी वजह से ऑयल कंपनीज को अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स करती है। विंडफॉल टैक्स मतलब कि जो आज इतना बढ़िया मौका आया है उसको टैक्स कर लो, उससे कुछ पैसे बचा के रख लो ताकि कल को अगर कुछ भी होता है, विंडफॉल की एकदम से कुछ भी होता है तो तब वो चीजें काम में आ पाए। तो अब गवर्नमेंट, इसका डिक्शनरी मीनिंग तो ये है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो गवर्नमेंट वुड वांट अ पार्ट ऑफ दैट। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। सो एनी हाउ दैट इज विंडफॉल टैक्स एंड गवर्नमेंट ने वो टैक्स काफी कम कर दिया है। मतलब एक टन पे 5,000 रुपए लगते थे, वो गवर्नमेंट ने 1,600 रुपए कर दिए। सो दैट इज वेरी नाइस, जिसकी वजह से ओवरऑल सेंटीमेंट काफी अच्छा हुआ एंड ऑयल इंडिया का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 7% बढ़ गया। नेक्स्ट है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.79% बढ़ गया जब न्यूज आई कि उन्होंने एक पीएच डायग्नोस्टिक सेंटर को एक्वायर करा है 134 करोड़ रुपए के अंदर। अब इससे ओवरऑल न्यूज बनी कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है, सिमिलर कंपनीज को एक्वायर कर रही है, विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ गुड थिंग, जिसकी वजह से शेयर 2.79% बढ़ गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 3% बढ़ गया क्योंकि आरबीआई ने आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का मर्जर अप्रूव कर दिया एंड वो मतलब आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी आईडीएफसी के अंदर ही मर्ज हो रही है, जिससे एक ओवरऑल सेंटीमेंट काफी अच्छा बना एंड शेयर 3% बढ़ गया था। लेकिन जब मार्केट्स क्लोज हुई तब ओवरऑल जो पूरे दिन के अंदर गेन आया वो था 0.56%, विच इज ऑल्सो गुड एंड ओवरऑल इस मर्जर के बाद शेयर अभी आगे भी और बढ़ सकता है। नेक्स्ट है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 3% गिर गया क्योंकि जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अभी जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस है वो एक सीख कर रही है कि उनको डेडलाइन एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल मिल जाए, जो कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से 3% शेयर गिर गया एक दिन के अंदर एंड अगर सिचुएशन यही रहती है तो शेयर आगे टूटने के चांसेस हैं भी। नेक्स्ट है स्पाइसजेट। स्पाइसजेट का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.91% बढ़ा है क्योंकि जो मैं आपको कल बता रहा था हो सकता है वो हो गया है। कल मैंने आपको बताया था कि वो गो फर्स्ट को एक्वायर करने की सोच रहे हैं एंड आज उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो बैंकरप्ट गो एयरलाइंस गो फर्स्ट के अंदर बिडिंग करेंगे एंड उसको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, विच इज पॉजिटिव कि एक कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रहे हैं एंड शेयर जिसकी वजह से 2.91% बढ़ गया एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है इंडिया ग्लाइकॉल्स। इंडिया ग्लाइकॉल्स का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 8% बढ़ गया। कंपनी ने अनाउंस करा कि वो एथेनॉल सप्लाई करेंगे और एथेनॉल सप्लाई करने के लिए उनको 1164 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंडर। अब उस प्रोग्राम के अंदर उनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है एथेनॉल को लेके। वैसे ही गवर्नमेंट पब्लिक काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस वक्त, तो जो भी इस फील्ड में कुछ भी काम होता है उसके शेयर्स वैसे ही छोटी सी भी न्यूज से इतना बढ़ जाते हैं एंड ये तो फिर भी 1100 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, विच इज अ वेरी गुड थिंग एंड शेयर जिसकी वजह से 8% बढ़ा एक दिन के अंदर। नेक्स्ट है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल वही कंपनी है जो इंडिया के अंदर केएफसी और पिज़्ज़ा हट को ऑपरेट करती है। उनका शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5.33% बढ़ गया जब उन्होंने अनाउंस करा कि वो थाईलैंड के अंदर अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं एंड उन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन करा, जिससे वहां की एक कंपनी है रेस्टोरेंट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड थाईलैंड के अंदर, जिसमें वो एक कंट्रोलिंग स्टेक उनको मिल जाएगा। मतलब एक एग्रीमेंट साइन करा जिससे उनकी ओनरशिप 51% से ज्यादा होगी, कंट्रोलिंग स्टेक होगा, विच इज अ गुड थिंग एंड जिससे वो बिजनेस को एक अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर पाएंगे थाईलैंड की मार्केट्स के अंदर इन द फील्ड ऑफ QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स या फिर LSR लिमिटेड सर्विस रेस्टोरेंट्स। तो अब उससे एक सेंटीमेंट ऑब्वियसली अच्छा बना एंड शेयर 5.33% एक दिन के अंदर बढ़ गया। बस आपको लग रहा होगा काश ये पहले पता तो होने वाला है, ऐसा होता है डेली एंड मैं आपको यही कहता हूं कि ये वीडियोस आप देखो ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए कि कल क्या हो सकता है या किस न्यूज पे किस तरीके से एक्ट करना है। एक और शेयर है पीएनसी इंफ्राटेक।
पीएनसी इंफ्राटेक का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.33% बढ़ा है, क्योंकि कंपनी को एक 1174 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है मध्य प्रदेश के अंदर। 1164 वो था, 1174 ये 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट बट रहे हैं। ये न्यूज अगर पहली पता लग जाए ना, इनसे काफी ज्यादा आप कमा सकते हो। सो मैं यही कहता हूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखो, ट्रेडिंग के लिए देखो, न्यूज को भी, सोशल मीडिया को भी देखते रहो। जो भी हो रहा है उस पर जल्दी एक्ट करो एंड इन वीडियोस को डेली बांध लो कि आपको देखनी ही देखनी है, ताकि आपको आइडिया लगे कौन सी न्यूज किस तरीके से मार्केट को इंपैक्ट करी है, ताकि यू आर एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन व्हेन डूइंग एक्चुअल ट्रेडिंग।